गाइस आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम देखने वाले फुल कंपैरिजन किसके किसके बीच, विल और वुड के बीच। अब विल में कैसे सेंटेंसेस आते हैं, कैसे पहचानेंगे कि वो उसमें विल लगेगा, कैसे पहचानेंगे कि उसमें वुड लगेगा, ये आज हम सीखने वाले हैं। तो गाइस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपके विल और वुड में जो कंफ्यूजन है वो दूर हो पाए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है विल बी, वुड बी। विल बी का यूज कब करें, वुड बी का यूज कब करें। सबसे पहले है विल बी का मतलब क्या होता है, किसी भी काम को आने वाले समय यानी कि फ्यूचर में वो कर रहा होगा। जैसे कि पहले हम विल बी की बात करते हैं, जैसे वो पढ़ रहा होगा। हम फ्यूचर में बोलते हैं ना कि मेरा भाई कल इसी वक्त, जब आप बोल रहे हैं, मान लीजिए आप 9 बजे बोल रहे हैं कि 9 बजे मेरा भाई कल पढ़ रहा होगा, तो फ्यूचर की बात कर रहे हैं ना कि वो इस वक्त पढ़ रहा होगा, तो उस समय हम विल बी का यूज करेंगे। और जब आप बोल रहे हैं कि मेरा भाई इसी वक्त पढ़ रहा होगा, जब इसी वक्त प्रेजेंट की बात करेंगे ना तो उसमें वुड बी का यूज करेंगे। जब फ्यूचर की बात करेंगे तो विल बी का यूज करेंगे, जब प्रेजेंट की बात करेंगे तो वुड बी का यूज करेंगे। सेंटेंस दोनों सेम है, वह पढ़ रहा होगा, दोनों सेम है, वह पढ़ रहा होगा, लेकिन आपको ये देखना है कि आप किस समय की बात करें, फ्यूचर की बात करें या प्रेजेंट की बात करें। अगर फ्यूचर की बात करेंगे तो हम बोलेंगे ही विल बी स्टडिंग। अगर हम प्रेजेंट की बात करेंगे तो हम बोलेंगे ही वुड बी स्टडिंग। गाइज आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, जैसे मैं बोल रही हूँ बस आप ध्यान से उसको सुनिए, देखिए आपको समझ में आने लगेगा। जैसे नेक्स्ट है वह जा रहा होगा। मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है जिसका नाम है राम। राम दिल्ली जाएगा कल, ठीक 9 बजे राम दिल्ली जाएगा। आपका सेंटेंस में कल नहीं लिखा रहेगा कि वह कल जाएगा, आपका सेंटेंस सिंपल रहेगा, वह जा रहा होगा। आपको समझना है कि आप कब की बात करें, फ्यूचर की बात करें ना प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। तो हम फ्यूचर की बात कर रहे थे ना कि वह कल इसी वक्त जा रहा होगा, तो उसमें विल बी का यूज करेंगे। और वुड बी का, जैसे आप अभी बोल रहे हैं ना कि वह जा रहा होगा, मेरा फ्रेंड अभी जा रहा होगा, जिस वक्त आप बोल रहे हैं ना कि मेरा फ्रेंड जा रहा होगा, तो प्रेजेंट में आप जिस वक्त ठीक 9 बजे बोल रहे तो 9 बजे ही वह जा रहा होगा, अब हम उसमें वुड बी का यूज करेंगे, ही वुड बी गोइंग। अब आगे देखते हैं विल हैव और वुड हैव का यूज कैसे करें। अब है विल हैव, वुड हैव। अब इसका यूज हम कैसे करेंगे, जैसे कि हमारा एग्जाम्पल है वह खेल चुका होगा। चुका होगा वाला सेंटेंस में हम विल या वुड का यूज करेंगे। कैसे पहचानेंगे कि विल का यूज करें, वुड का यूज करें, तो इस तरह पहचानेंगे। देखिए जैसे आपका कोई फ्रेंड है, वह क्रिकेटर है, ठीक है, तो आप अपने दूसरे फ्रेंड से बोल रहे हो, आप जिस समय बोल रहे हैं कि वह खेल चुका होगा, फ्यूचर में वह खेल चुका होगा इस वक्त, तो फ्यूचर की बात जब करेंगे ना तो उसमें विल हैव का यूज करेंगे। और जब प्रेजेंट की बात करें, जैसे वह खेल चुका होगा, अभी जिस वक्त आप बोल रहे उसी वक्त वह खेल चुका होगा, तो उसमें वुड हैव का यूज करेंगे। फ्यूचर में बात करेंगे तो विल हैव का यूज करेंगे, और जब प्रेजेंट की बात करेंगे तो वुड हैव का यूज करेंगे। जैसे है वह जा चुका होगा। हम लोग को कैसे पहचानना है कि हम फ्यूचर में बात कर रहे हैं ना प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, तो फ्यूचर में वह जा चुका होगा, इस वक्त वह जा चुका होगा, अभी गया नहीं हो, इस वक्त वह जा चुका होगा, तो उसमें विल हैव का यूज करेंगे, ही विल हैव गॉन बोलेंगे। जैसे हम बोल रहे वह जा चुका है, मतलब प्रेजेंट में वह जा चुका होगा, अभी प्रेजेंट की बात करें, प्रेजेंट में आप जिस वक्त बोल रहे उस वक्त तक वह जा चुका होगा, तब हम बोलेंगे ही वुड हैव गॉन, ही वुड हैव गॉन। तो गाइज आपको समझ में आया विल हैव और वुड हैव का यूज कब करेंगे, जब चुका होगा वाला सेंटेंस होगा। जैसे कि वह एग्जाम दे चुका होगा, तो आप अब बोल रहे हो ना इस वक्त तक वह एग्जाम दे चुका होगा, तो फ्यूचर में वह दे चुका होगा, कल उसका एग्जाम है ना तो वह कल एग्जाम देगा, तो इस वक्त तक वह दे चुका होगा, उसमें हम विल हैव का यूज करेंगे। और मान लीजिए कि अब अभी प्रेजेंट की बात करें कि वह इस वक्त तक दे चुका होगा एग्जाम, प्रेजेंट में बोल रहे, जिस वक्त आप बोल रहे उसी वक्त तक वह एग्जाम दे चुका होगा, तब उसमें हम वुड हैव का यूज करेंगे। क्लियर। अब आगे देखते हैं। अब है विल हैव टू, वुड हैव टू। गाइज जैसे हम लोगों ने अभी तक देखा ना, विल बी, वुड बी, विल हैव, वुड हैव, दोनों में सेम सेंटेंस था ना, लेकिन विल हैव टू, वुड हैव टू में सेंटेंस सेम नहीं रहेगा, इसमें अलग रहेगा। जैसे पहले हम लोग देख रहे थे विल हैव टू का यूज हम किस सेंटेंस पे करेंगे। मान लीजिए गाइस आप और आपके फ्रेंड कहीं दुकान गए कुछ सामान खरीदने के लिए, और आपके पास कम पैसे, तो आप बोलोगे अपने फ्रेंड को कि शायद अगर सामान का ज़्यादा दाम पड़ा तो तुम्हें पैसे देने पड़ सकते हैं। ये नहीं बोले कि तुम्हें देने पड़ेंगे ही,
ये हम लोग फोर्स नहीं कर रहे कि तुम्हें देने पड़ेंगे ही पैसे, हम उसको बोल रहे कि अगर प्राइस ज़्यादा हुआ सामान का तो तुम्हें देने पड़ेंगे, ये पढ़ सकते हैं। इस वाले सेंस में हम विल हैव टू का यूज़ करेंगे। क्लियर? कब हम करेंगे? जब हम किसी को बोलेंगे कि तुम्हें शायद फ्यूचर में ये काम करना पड़ सकता है, उस वक्त हम विल हैव टू का यूज़ करेंगे। जैसे तुम्हें बिल भरना पड़ेगा, यू विल हैव टू पे बिल, यू विल हैव टू पे बिल। तुम्हें उसे देखना पड़ेगा, यू विल हैव टू वॉच दैट, यू विल हैव टू वॉच दैट। अब विल हैव टू का यूज़ कब करेंगे आपको समझ में आया? जब आपको फ्यूचर में वो काम करना पड़ सकता है, तब हम विल हैव टू का यूज़ करेंगे। अब वुड हैव टू को देखते हैं। जब कोई काम करना पड़ता होगा वाला सेंस में हम वुड हैव टू का यूज़ करेंगे। मान लीजिए गाइस, आप अपने फ्रेंड के घर गए, उसका नाम राम है, राम अपने भाई लोग को पढ़ा रहा है, तो आप राम को देखकर सोचोगे ना, अपने मन में ही सोचोगे कि शायद राम को पढ़ाना पड़ता होगा, पढ़ाना पड़ता होगा। आपको ये गारंटी नहीं है कि वो हमेशा पढ़ाता है, बस आप अपने थॉट के हिसाब से बोल रहे हो कि उसे पढ़ाना पड़ता होगा। तो पढ़ता होगा वाला सेंटेंस में ना हम वुड हैव टू का यूज़ करेंगे। जैसे उसे खेलना पड़ता होगा, आपको ये गारंटी नहीं है कि वो हमेशा खेलता है, आप बस अपने हिसाब से बोल रहे हो कि उसे खेलना पड़ता होगा, तब हम बोलेंगे ही वुड हैव टू प्ले, ही वुड हैव टू प्ले। राम को पढ़ाना पड़ता होगा, राम पढ़ाता है ये ज़रूरी नहीं, आपको पक्का यकीन नहीं कि राम पढ़ाता है, बस आप अपने हिसाब से बोल रहे हो कि राम को पढ़ाना पड़ता होगा, तब हम बोलेंगे राम वुड हैव टू टीच, राम वुड हैव टू टीच। गाइज, आई होप आपकी जो विल और वुड में जो कंफ्यूजन थी वो दूर हो पाई। वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा गाइज। अब आते हैं होमवर्क में। आज का आपका होमवर्क है, तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा। जैसे आप किसी को बोल रहे हो तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा। दूसरा है उसे नहाना पड़ता होगा। गाइस, अब सेंटेंस को सुनकर समझ में आ रहा होगा ये किस वाले सेंस का है, तो झट से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको लगे कि इससे कुछ नया सीखने को मिला तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें, ताकि जब भी मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करूँ आप तक ज़रूर पहुँच पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।